अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ और टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस पे ज़ोर दूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए और लाजमी देखना चाहिए और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को बयान नहीं कर सकते। वो है डायलिसिस, किडनी फेलियर। बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है। इतना मेजर टॉपिक है कि मेरे पास हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं किडनी फेलियर के, इतने ज़्यादा पेशेंट्स कि मैं हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा पेशेंट आते कहाँ से। इसके अंदर सबसे मेजर कॉज होती है आपका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट तेज़ होना, कोलेस्ट्रॉल का आपका हाई होना, ये बहुत ज़्यादा मेजर में आते हैं। और सेकंड आपके मेजर में आती है चीज़ शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना हॉस्पिटल्स में किडनी फेलियर के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पहले हाई ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज़, फिर स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की वजह से भी कुछ लोग जो है ना हॉस्पिटल सेटिंग में मैंने रिसेंटली जो है ना देखे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब क्यों, आपको पता है सब क्यों होता है? ये सब होते हैं किडनी के फेल होने की वजह से। किडनी प्रॉपर काम करना छोड़ देती है, आपका यूरिन पेशाब आना बंद हो जाता है, किडनी फिल्टर करना ख़त्म कर देती है, छोड़ देती है। और इसके अंदर एक फर्दर आगे जाकर स्टेज आती है कि पेशाब बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसके अंदर तो आपकी मुकम्मल आपका कसूर है। अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको कम्प्लीटली देखिएगा। हाँ, इसके अंदर दो स्टेजेस होंगे। जिनके पेरेंट्स अभी किडनी फेलियर पे हैं, यानी या फैमिली में कोई भी किडनी फेलियर पे है जो किडनी के डायलिसिस करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना वो सेकंड स्टेज है जो मैं इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा, या इस वीडियो के शुरू में ही। अभी मैं आइडिया नहीं दे सकता कि कितनी लंबी वीडियो होगी। तो पहले तो हम पहला स्टेज पे आते हैं कि आपका जो ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ है उसको कंट्रोल करवाएं। जो ही आपका वेट गेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो रहा है, मोस्टली हाई जो मोटे पे लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का इशू भी हुआ होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ होता है, उसकी वजह से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इरेगुलर हुआ होता है, मुकम्मल इरेगुलर ब्लड प्रेशर जो है ना वो हुआ होता है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन सिम्टम है जो किडनी फेलियर का, वो है किडनी स्टोन्स। ये किडनी स्टोन्स भी बहुत बहुत एक लंबा टॉपिक है। बहुत तरह के स्टोन्स होते हैं, इन पे फिर किसी दिन जो है ना एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको ये देखना है कि जब आपको आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो हाई होना शुरू हो गया है, उस वक्त आपको डाइट कंट्रोल करनी है। उसके बाद जब आपका डिस्टर्बेंस हो रही है किडनी की, आपको डॉक्टर ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंडेशन दी है, आपके हाथ पांव सूजना शुरू हो गए हैं, आपको एडीमा होना शुरू हो गया, तब आपकी भी किडनी मुकम्मल फेल नहीं हुई हुई, लेकिन आपको एडीमा हो गया, आपके हाथ पांव सूजते हैं, लीवर काम करना छोड़ चुका है, किडनी काम करना छोड़ चुकी हुई है। इस स्टेज में एक बात याद रखिए, वाटर इनटेक लिमिटेड कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे फजूल लोग मिलेंगे जो कहेंगे फ़लाँ कावा पियो, और वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपकी किडनी का सत्यानाश कर देते हैं। सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपकी किडनी का जो काम होता है वो कहता है बढ़ गया। ठीक है, जो अब इस तरह, तो ये सारा चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं कि क्या कितने की हमारी स्टेजेस हैं। अपने वालदेन की रिपोर्ट्स देखें, उसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल क्या है, यूरिनरी लेवल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से लेवल डिस्टर्ब हैं। हमसे रब्ता करें, हम आपको बहुत बेहतर गाइड कर देंगे कि उसको उनको किन किन डाइट की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है जिनकी किडनी फेल हो गई होती है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही जिनकी किडनी फेल हो गई होती है उनके लिए है। उनके ऊपर हम जो है ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिसके अंदर उनका वाटर इनटेक को कंट्रोल करते हैं, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको 700 750 mg जितना यूरिन
पेशाब आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग देती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपना 4-4 किलो जो है ना वो पानी आके निकलवाते हैं जब डायलिसिस पे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले सोडियम इंटेक को लिमिटेड किया जाता है। सोडियम इंटेक मुकम्मल बंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपके ब्लड सेल, आपके वाटर को आपके ब्लड सेल के अंदर जो चीज़ पुश करती है वो सोडियम होती है, और सोडियम बाइंड होकर आपके ब्लड सेल के अंदर वाटर को लेके जाने वाली होती है। तो सोडियम इंटेक मिनिमम किया जाता है उसके अंदर 1500 से लेकर 2000 तक। ये तकरीबन आपका 1 चम्मच बनता है। 1 चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना वो 1500 मिलीग्राम का होता है। तो आप फिर 1 चम्मच रखें, इनफ है, इनफ दैट फॉर दोज पेशेंट्स। 1 चम्मच का मतलब ये नहीं कि आपने 1 चम्मच लैदा से उनको देना है, मतलब टोटल जो उनकी हंडिया बन रही है, जो सालन बन रहा है, जो भी ग्रेवी उनको जा रही है, जो चीज़ भी जा रही है, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स अगर तो वैसे उनको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो डायलिसिस पे आए होते हैं पेशेंट्स, वो अपने साथ बिस्किट लाए होते हैं। उस बिस्किट के पीछे देखिए कि सोडियम के टोटल कितनी सोडियम की कितनी रिकमेंडेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सोडियम लीजिए। उसके बाद पोटाशियम, ये पोटाशियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम का तो चलो फिर भी समझ चलता है, नमक वाली चीज़ों में और सब्ज़ पत्तों में इस तरह में होता है, लेकिन पोटाशियम का हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पोटाशियम पाया किन किन चीज़ों में जाता है। पोटाशियम केले में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, जहाँ हालांकि हम किडनी वाले पेशेंट को क्या देते हैं, आलू वाली सब्ज़ी दे दो, सब्जियाँ दे दो, लेकिन उसके अंदर हम आलू भी यूज़ करते हैं। पोटाशियम आलू में पाया जाता है। स्वीट पोटैटो में, शकरकंदी में पाया जाता है, योगर्ट में पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। योगर्ट के भी लिए हम जो है ना योगर्ट की भी एक ख़ास लिमिट जो है ना वो रखते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है, जो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाती है चीज़ वो आ जाती है होल ग्रेन्स। अब हम समझते हैं कि ये जो रोटी हम खा रहे हैं चक्की वाले आटे की या और घर के आटे की, जिसके अंदर हम अपनी गंदम ला के पिसाते हैं, ये होल ग्रेन्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये होल ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको जौ का आटा मिक्स करना चाहिए, यानी उसके बाद मकई का आटा मिक्स करना चाहिए। ये 2 आटे मिक्स करके फिर आप दूसरे गंदम का आटा, यानी 20% ये, 40% ये और 60% आप गंदम का आटा यूज़ कर लें, तो फिर भी समझ आता है ये होल ग्रेन होते हैं। ब्राउन राइस होल ग्रेन होते हैं, वाइट राइस होल ग्रेन नहीं होते, ठीक है। ब्राउन राइस भी होल ग्रेन में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हम डेली बेस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो पेशेंट फॉलो नहीं करते। वो समझते हैं कि उनके लिए गोश्त हर किस्म का बंद है, नहीं, उनको मछली का गोश्त मुकम्मल अलाउ है, वो मछली खा सकते हैं। एंड डीप फ्राई हुई नहीं, मतलब मछली खा सकते हैं, बारबेक्यू हुई हुई, ग्रिल्ड हुई हुई मछली खा सकते हैं। उसके बाद वो चिकन भी खा सकते हैं, स्वाय लेग पीस के। लेग पीस में फ़ैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेग पीस के अलावा चिकन भी खा सकते हैं, वाइट चिकन, ब्रायलर जिन्हें हम कहते हैं वो भी वो खा सकते हैं। बहुत सारे और जो ऐसी चीज़ें हैं ब्रायलर से रिलेटेड वो हम खा सकते हैं, लेकिन फ्राइड भी, दोबारा वही बात कि फ्राइड नहीं हुई हुई चीज़ ना हो। और जो आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है ना वो लेग्यूम्स। लोगों का इससे रिलेटेड बहुत गलत मिथ है कि मतलब अगर चने की दाल बंद है तो चने भी बंद है, और काले चने भी नहीं खाते, सफ़ेद चने भी नहीं खाते। हालांकि नहीं, चने की दाल बंद की जाती है क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस का लेवल हाई होता है, इसलिए थोड़ा सा बंद की जाती है। लेकिन आप चने की दाल तो इसलिए हम बंद करते हैं, लेकिन आप काले चने भी खा सकते हैं, सफ़ेद चने भी खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रोटीन। और प्रोटीन आप उधर से मछली से तो लेंगे, चिकन से लेंगे, लेकिन आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है ना वो किडनी बीन्स, लाल लोबिया से ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप उसके अंदर ले सकते हैं। और ये आपकी मैंने मुकम्मल आपको बता दी है डाइटली, फिर सुन लीजिए, एक एंड पे मुकम्मल रिकॉल कर देता हूँ। इन सोर्स जो है ना वो आप मछली से ले सकते हैं, चिकन से ले सकते हैं, लाल लोबिया, काले चने, इनसे ले सकते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लिमिटेड यूज़ करेंगे, वाटर इनटेक लिमिटेड यूज़ करेंगे, पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस इसका लिमिट यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लिमिटेड यूज़ करेंगे। सीरियल्स जो है ना होल ग्रेन लेंगे, जौ का आटा, मकई का आटा, ये सब कुछ लेंगे। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर के साथ साथ एक डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ सकती है। और हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगा कि
मुझसे नहीं तो किसी और डाइटिशियन से रब्ता कीजिए, लेकिन डाइटिशियन से लाजमी रब्ता कीजिए। डाइट प्लान प्लीज़ फॉलो कीजिए। पाकिस्तान में इसका एक रुझान लाइए ताकि हर कोई एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे ब्रेन के साथ इस मुल्क को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सके। एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।